हाय गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो स्मार्ट मंकी वॉइस। पहली न्यूज़ है बिल गेट्स वर्सेस इलोन मस्क के बारे में। बिल गेट्स ने इलोन मस्क की यूएसएआईडी बंद करने के फैसले पर बड़ी आलोचना की है। यूएसएआईडी एक अमेरिकन एजेंसी है जो गरीब देशों को खाना, दवाइयाँ और एजुकेशन में मदद करती है। बिल गेट्स का कहना है कि इसे बंद करने से लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि बिना किसी सही प्लानिंग से इसे बंद करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके असर पहले ही देखे गए हैं। खाने की सप्लाई रुक गई है, अस्पतालों तक दवाई नहीं पहुंच रही और कई बच्चे को कुपोषण का खतरा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बीमारी को भुखमरी बढ़ सकती है। वहीं अमेरिकी सरकार ने कुछ कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रही है क्योंकि इससे बिना सही अप्रूवल के बंद किया गया है। इसके अलावा बिल गेट्स ने एलोन मस्क की राजनीति को पागलपंती बता दिया है क्योंकि एलोन मस्क जर्मनी की फार राइट पार्टी एफएडी को सपोर्ट कर रही है। गेट्स का कहना है कि भले ही एलोन मस्क एक शानदार बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। अब देखना होगा कि ये फैसला जो है वो वापस लिया जाता है या नहीं, या फिर हालत और बिगड़ती है। एलोन मस्क की टीम का कहना है कि यह भ्रष्टाचार और बर्बादी रोकने के लिए ऐसा एक स्टेप लिया गया है, लेकिन कई और लोग हैं इसे गैर जिम्मेदार कदम बताया जा रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली न्यूज़ है टिंडर का एक नया दाव। एआई से बदल जाएगी ऑनलाइन डेटिंग। चलो इस वीडियो में देखते हैं। टिंडर के यूज़र लगातार कम हो रहे हैं और अब कंपनी उन्हें वापस लाने के लिए एआई पावर्ड मैचिंग पर बड़ा दाव खेल रही है। अब टिंडर पर सिर्फ स्वाइप अप करने के बजाय एआई खुद बेस्ट मैच सजेस्ट करेगा, जिससे लोगों को ज़्यादा अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं। मैच ग्रुप के सीएफओ गैरी स्वाइडलर ने साफ किया कि एआई स्वाइप अप को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि इससे बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा टिंडर ने एआई फोटो फाइंडर फीचर्स भी लॉन्च किया है जो यूजर्स को सबसे अच्छी प्रोफाइल पिक्चर चुनने में मदद करेगा। हालांकि टिंडर की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जनवरी में इससे मंथली एक्टिव यूजर्स जो है वो 8% से कम हुए हैं और कंपनी की जो कमाई है वो उम्मीद से भी कम रही है। अब नए सीईओ स्पेंसर रॉसकॉफ का मानना है कि एआई से डेटिंग इंडस्ट्री में वही बदलाव आ सकता है जो मोबाइल ने सोशल मीडिया का टिकटॉक, इंस्टाग्राम में आया था। लेकिन सवाल तो अभी यही है कि क्या एआई से टिंडर दोबारा पॉपुलर हो जाएगा या लोग ऑनलाइन डेटिंग से अभी बोर हो चुके हैं। अगली न्यूज़ है ड्रूम की कमाई में 66% की गिरावट आई है। जो उसका आईपीओ है वो उसको बचाएगा या डुबाएगा, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। यूज्ड कार प्लेटफॉर्म ड्रूम 1000 करोड़ का आईपीओ लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल हेल्थ बुरी हालत में है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी की कमाई 262 करोड़ की से गिरकर सिर्फ 85 करोड़ रह गई है, यानी कि 66% की गिरावट आई है। ड्रूम की कमाई कार सेल कमीशन और सब्सक्रिप्शन फीस से आती है, लेकिन कंपनी ने इसका डिटेल नहीं दिया है। हाँ, उसके नुकसान को 34.8% तक कम करने की ज़रूर कामयाबी रही है क्योंकि उसने प्रमोशन और सैलरी पर खर्च घटा दिया है, लेकिन फिर भी कंपनी ₹1 कमाने के लिए ₹1.52 खर्च कर रही है, जो चिंता की बात तो है ही। कभी इस बड़े स्टार्टअप माने जाने वाला ड्रूम अब गवर्नेंस इश्यू, गलत प्रोजेक्शन और इनोवेशन की कमी से जूझ रहा है। इस भीड़भाड़ वाले सेक्टर में बिना कोई खास यूएसपी से टिकना मुश्किल है। क्या ये आईपीओ ड्रूम को बचाएगा या ये डूबने की शुरुआत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली न्यूज़ है फ़ोनपे के बारे में। फ़ोनपे ने अपने अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस से बंद करने का फैसला लिया है और अब वह अपनी एनबीएफसी AA लाइसेंस आरबीआई को वापस कर रहा है। कंपनी का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर जरूरी बैंक और फाइनेंशियल पार्टनर्स जुड़ने से असफल रहा है, इसलिए उसे अभी ये सर्विस बंद करनी पड़ रही है। अब फ़ोनपे खुद AA सर्विस चलाने के बजाय दूसरी कंपनियों से के साथ पार्टनरशिप करेगी। इससे यूजर्स को AA सर्विस का फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन फ़ोनपे की प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से। ये कदम फ़ोनपे की बदलती रणनीति को दिखाती है। अब कंपनी डायरेक्टली AA बिजनेस चलाने की बजाय दूसरी फाइनेंशियल सर्विस पर फोकस करेगी। आपको क्या लगता है, फ़ोनपे का ये फैसला सही है या उसको और कोशिश करनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली न्यूज़ पे जाने से पहले आप लाइक का बटन दबा दीजिए। आप लाइक का बटन नहीं दबा रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली न्यूज़ है आरबीआई का नया इंटरनेट डोमेन
क्या ऑनलाइन फ्रॉड होगा खत्म? चलो आगे वीडियो में देखते हैं। आरबीआई जल्द ही एक स्पेशल इंटरनेट डोमेन लॉन्च करने वाली है, जिससे ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट ज़्यादा सेफ हो जाएगी। यह कदम फिशिंग और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए उठाया जा रहा है, जिससे लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा भरोसा कर सके। इस नए सिस्टम से बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज को एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकेगा। इससे अलावा आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अनिवार्य की गई है। अब विदेशी पेमेंट पर भी ओटीपी जैसे ट्रांजैक्शन अगर करोगे तो ओटीपी आएगा। क्या आपको लगता है कि इससे ऑनलाइन स्कैम में कमी आएगी? अगली न्यूज़ है फ्लिपकार्ट के 550 नए वेयरहाउस के। क्विक डिलीवरी का गेम बदल जाएगा क्या? चलो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। फ्लिपकार्ट अपने बिग बिलियन डे सेल के लिए पूरी तैयारी में है और अब वह 500 और 550 नए डार्क स्टोर खोलने की प्लानिंग में है। इनमें से 300 मिनी वेयरहाउस मार्च तक तैयार हो जाएंगे, जिससे डिलीवरी स्पीड पहले से भी फास्ट हो जाएगी। डार्क स्टोर छोटे वेयरहाउस होते हैं जिनका इस्तेमाल तेजी से ऑर्डर फुलफिल करने के लिए किया जाता है। फ्लिपकार्ट अब क्विक कॉमर्स में आक्रामक तरीके से एक्सपांड कर रहा है और मार्केट के जो लीडर्स हैं उनको टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। क्या फ्लिपकार्ट यह स्ट्रेटजी जोमेटो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को चुनौती दे पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली न्यूज़ है एलआईसी का मुनाफा 17% बढ़ा है, लेकिन प्रीमियम इनकम जो है वो घटी है। एलआईसी भारत के सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। उसने Q3 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25 में 11,056 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो 17% की ग्रोथ दिखा रही है। यह उछाल मेनली 30% कम हुई एम्प्लॉय एक्सपेंस की वजह से। उसने कंपनी के बड़े सेविंग किए हैं, लेकिन पॉलिसी सेल्स पर बुरा असर पड़ा है। नेट प्रीमियम इनकम 9% गिरकर 1.07 ट्रिलियन रह गई है। नए रूल की वजह से सिंगल प्रीमियम सेल्स में 24% और फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्शन में 14% की गिरावट आई है। पॉजिटिव साइड पर एलआईसी का सॉल्वेंसी रेशियो 2.02 तक बढ़ गए, जो कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। हालांकि रिजल्ट से पहले एलआईसी के शेयर 1.5% से गिरे हुए हैं। बदलते रूल्स और मार्केट चैलेंजेस के बीच में क्या एलआईसी अपना ग्रोथ बना पाएगा? आज आप स्टॉक मार्केट का हाल देख सकते हो, कौन रहा ऊपर और कौन रहा नीचे। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।